अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंडियन स्टाइल में हम वेजिटेबल पास्ता बनाएंगे। ये रेसिपी जो है, इससे आप अगर पास्ता बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार तैयार होगा। बहुत से तरीके होते हैं पास्ता बनाने के, लेकिन मैं सबसे इजी और सिंपल लेकिन टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में खुला पानी रख दिया है। तकरीबन 2 लीटर पानी है। मैं एल्बो लार्ज जो पास्ता है वो यूज़ कर रही हूँ, मैक्रोनी जिसे कहते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट का शामिल कर दिया है। जैसे ही पानी बॉयल होगा तो मैंने इसमें 2.5 कप ये मैक्रोनी के शामिल कर दिए हैं। और इसको फ़ौरी तौर पे हम एक दफ़ा हिला लेंगे ताकि ये चिपक ना जाए आपस में। और इस तरह से हिला के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट मैक्सिमम इसको पास्ता को बॉयल होने में लगेंगे। जैसे ही ये पास्ता ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसका मतलब ये डन है। इसको ओवर कुक नहीं करना आपने। इसको छान के ठंडे पानी से धो लें। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर दिए हैं। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर दिया है। जिंजर गार्लिक के पेस्ट को हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें मैंने चॉप की हुई प्याज, एक छोटे साइज़ की प्याज थी जिसे ऑमलेट स्टाइल में मैंने काट लिया, वो इसमें शामिल कर दिया है। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज को कलर नहीं देना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। टमाटर मैंने बहुत बारीक से चॉप कर लिए हैं, 2 अदद टमाटर हैं। और इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट का शामिल कर दिया है ताकि टमाटर जो है उसकी कुकिंग फास्ट हो जाए और जल्दी से ये घुल जाएँ। सब चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर लें और इसको हम कवर करके थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। ये देखें टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको चम्मच से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। दो अदद गाजरें थी छोटे साइज़ की, जिन्हें बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया, वो मैंने शामिल कर दी हैं। शिमला मिर्च मैंने शामिल कर दी है क्यूब में काट के। आपकी चॉइस है अगर आप ये वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं, वरना टमाटर और प्याज के साथ भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी लगेंगी इसमें दोनों चीज़ें। तो सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मसाला हमारा रेडी हो गया। अब इसमें मैं शामिल कर लूँगी क्रश चिलीज़ 1/2 टीस्पून। इसके अलावा ऑरिगेनो इसमें है 1/4 टीस्पून। ये है इसमें पास्ता सॉस या पिज़्ज़ा सॉस, होममेड मैरी है ये मैंने 1 टेबलस्पून शामिल कर दी। इससे बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। 1/4 कप केचप का शामिल कर दिया है। 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ के शामिल करेंगे। इससे बहुत क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा, बिल्कुल जैसे चीज़ी पास्ता होता है उस तरह का टेक्सचर आ जाएगा और टेस्ट में भी बहुत मज़े की लगेगी। सब चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें। अब जो बॉइल्ड पास्ता था वो इसमें हम शामिल कर देंगे। पास्ता हमने शामिल कर लिया। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आपस में अच्छे से कंबाइन हो जाए सब चीज़ें। आई होप कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा अपना फ़ीडबैक कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है पास्ता को। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी। इससे ये होता है कि पास्ता में बहुत अच्छा सा टेस्ट सब चीज़ों का आ जाएगा। ये देखें पास्ता हमारा तैयार हो गया। डिश आउट कर लेते हैं उसको। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही ये टेस्टी भी है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।